बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक वाक़यात ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम आब हयात के बारे में बयान करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आब हयात, ऐसा पानी जिसे पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है, ऐसा पानी जिसे हर ज़माने के बादशाहों और स्याहों ने तलाश किया। आखिर वो पानी कहाँ है और उसे किस अजीम हस्ती ने पिया था। कदीम ज़माने से ही मुहक्किकीन का ये मानना था कि ज़मीन पर किसी एक मकाम पर कोई ऐसा चश्मा मौजूद है जिसके पानी में सभी बीमारियों को ठीक करने की सलाहियत मौजूद है और इसके साथ साथ जिस्म को अमर बनाने की क़ुव्वत भी मौजूद है। दुनिया के मुख्तलिफ तहज़ीबों में आब हयात का जिक्र मिलता है। आब हयात का मतलब ये है कि ऐसा पानी जो इसे पिएगा और इससे गुस्ल करेगा उसे कभी मौत नहीं आएगी और वो शख्स हमेशा जवान और ज़िंदा रहेगा। आब हयात को किसी तालाब, झील या झरने की सूरत में तस्वुर किया जाता है। शुरू से ही दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो अमीर और ताकतवर थे और उन लोगों को हमेशा ज़िंदगी के ख़त्म होने या फिर बूढ़ा होने का डर होता था। इसलिए उन लोगों ने ज़माने कदीम में अपनी बढ़ती उम्र को रोकने के तरीक़ों की खोज करने की कोशिश शुरू की, जिनमें अहद वस्ता के मशहूर बादशाह और जर्नैल शामिल हैं। तारीख़ में आब हयात का सबसे पहला जिक्र कदीम यूनान के मशहूर तारीख़ दान हेरोडोटस की तहरीरों में मिलता है। उसने अपनी किताब हिस्टोरिया में अफ्रीका में आबाद एक कदीम कबीले का जिक्र किया जिन्हें मैक्रोबियन कहा जाता था। ये नहायत ताकतवर, जवान, लंबे और खूबसूरत लोग थे जिनकी उम्र कम से कम 120 साल होती थी। इसके बावजूद वो जवान दिखते थे। हेरोडोटस के मुताबिक मैक्रोबियन सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के शुमाली इलाकों में आबाद थे। मैक्रोबियन की सरजमीन में एक ख़ास किस्म का चश्मा बहता था और इस चश्मे का पानी ही इन लोगों की लंबी उम्र का राज था। उसने लिखा कि यूनान का बादशाह जब मैक्रोबियन की सरजमीन पर पहुंचा तो उन लोगों ने बादशाह को वो चश्मा दिखाया जिसमें नहाने के बाद बादशाह का जिस्म नहायत चमकदार और चिकना हो गया और इसके जिस्म से ख़ास किस्म की खुशबू आने लगी। इस चश्मे के पानी में कोई चीज़ तैर नहीं सकती थी। हेरोडोटस लिखता है कि शायद मैक्रोबियन की लंबी उम्र का राज इस चश्मे के पानी का मुसलसल इस्तेमाल है। लिहाजा आब हयात जुल्करनैन के मुताबिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक तवील किस्सा बयान किया कि जिस एक फरिश्ता उनका दोस्त था जिनका नाम रफ़ाइल था और वो आपसे मुलाकात करता था। एक दफ़ा जुल्करनैन ने रफ़ाइल से कहा कि आप आसमान में अपनी इबादत की कैफियत को बताइए। इस पर रफ़ाइल रो पड़े और कहने लगे कि आसमान पर ऐसे फरिश्ते हैं जो हर वक्त हालत क़याम में रहते हैं जो कभी बैठते नहीं और कुछ हालत सजदा में रहते हैं जो कभी सजदे से अपना सर नहीं उठाते और कहते हैं कि वो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह, हमने तेरी इबादत का हक़ अदा नहीं किया। ये सुनकर जुल्करनैन रो पड़े और कहने लगे कि ए रफ़ाइल, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लंबी उम्र मिले ताकि मैं अल्लाह की इबादत करूं। इस पर रफ़ाइल ने कहा कि अल्लाह ने एक चश्मा पैदा किया जिसका नाम आब हयात है। जिसने उस चश्मे का पानी पी लिया उससे कभी मौत नहीं आएगी, यहाँ तक कि वो खुद अल्लाह से मौत ना मांगे। जुल्करनैन ने पूछा कि आपको इस जगह का इल्म है? उसने कहा नहीं, लेकिन वो चश्मा एक ही तारीख वादी में है जिस पर से इंसान और जिन का गुजर नहीं हुआ। चुनाचे जुल्करनैन ने तमाम उलमा को अपने दरबार में बुलाया और उनसे आब हयात के मुताल्लिक दरियाफ्त किया। तमाम लोगों ने कहा कि हमें इस चश्मे का इल्म नहीं है। अलबत्ता उनमें से एक आलिम ने कहा कि मैंने आदम की वसीयत में उन वादियों के बारे में पढ़ा है और ये भी सुना है कि साम बिन नूह की औलादों में से एक शख्स पैदा होगा जो इस चश्मे का पानी पिएगा और वो चश्मा उस मकाम पर है जहाँ सूरज गुरूब होता है। लिहाजा जुल्करनैन ने सामान सफ़र बांधा और आब हयात की तलाश के लिए निकल पड़ा। जुल्करनैन ने इस सफ़र में अपने वज़ीर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ ले लिया और आप जुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। जुल्करनैन यूं ही 12 साल तक मगरिब की जानिब सफ़र करता रहा और तवील सफ़र के बाद ये लोग उस वादी के किनारे पर पहुँच गए
ذوالقرنین نے اپنے لشکر میں سے 6000 بہترین سپاہیوں کو لیا اور اس اندھیری وادی میں داخل ہو گیا، جن میں حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا، اور جب طوفان تھما تو ذوالقرنین دائیں طرف اور حضرت خضر علیہ السلام بائیں طرف چلے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس محسوس ہوئی اور آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، غسل کیا اور اسے وضو بنایا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ذوالقرنین کے مقدر میں اس چشمے کا پانی پینا نہیں تھا، لہٰذا وہ گھوم پھر کر اس وادی سے نکل گئے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو حیات جاویدانی حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ روایتوں میں بہت سارے اور لوگ بھی ایسے ملتے ہیں جنہوں نے آب حیات پیا، اس کی جس میں سکندر اعظم بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے لشکر کو لیا اور آب حیات کی تلاش میں نکلے تھے، اور اس تاریک سرزمین کے قریب جب پہنچے تو کہتے ہیں جب سکندر اعظم وہاں پہنچے تو انہیں ایک ندی ملی جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا۔ جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو اس ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے اور اڑ گئے۔ اس پانی کو سکندر اعظم نے پیا یا نہیں، اس کے بارے میں تاریخ سے کوئی ایسے ٹھوس شواہد نہیں ملتے۔ چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی ملتا ہے، جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ آب حیات زیر زمین میں موجود ہے اور ممکن ہے کہ قیامت تک انسانی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہو۔